और देश की स्थिति क्या है साहब, उस परिचय को आपके सामने रखता हूं साहब। भूपेंद्र राठौर का इतना सा परिचय है। मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता। मैं चंद खनकते सिक्कों के लिए कविता गान नहीं करता और अपने मुंह से मैं ताली की यारों मांग नहीं करता, क्योंकि कोई चमकता गोला यारों रवि नहीं हो सकता है और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता है, और चंद चुटकले गाकर कोई कवि नहीं हो सकता है। क्योंकि यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, यारों मुझको शौक नहीं है दरबारों में जाने का, राजमहल में जाकर मेरे मस्तक को झुकवाने का। मैं दिनकर का वंशज हूं, दिनकर की गाथा गाऊंगा और सोती सोती जनता को भी आज जगा कर जाऊंगा, और जब तक मुझ में सांस रहेगी मैं तब तक चिल्लाऊंगा, और जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी कलम रुकेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। और मित्रों, हमने काम भी किया, हमने सरकारों को जगाने का काम भी किया। जो कवि का असली धर्म है वह आपके सामने रखता हूं। मित्रों, मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि राम मंदिर बनने जा रहा है, धारा 370 हट चुकी है। लेकिन मित्रों, जब राम के नाम पर वोट मांगकर लोग सत्ता में आए और 2014 के बाद राम का मंदिर नहीं बना, तब इस कवि ने अपना धर्म निभाया। अगर बन गया तब हम बधाई देते हैं, तो जब नहीं बना था तो हमने उनकी आलोचना भी की, और यही कवि का धर्म है। और इसीलिए इस माधोपुर की धरती को जाना भी जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ सच सुनना जानती है। मैं एक बार आपकी तालियों की गड़गड़ाहट देखना चाहता हूं कि आप उस तेवर में आ चुके हैं कि सच को सच कहा जाए और झूठ को झूठ कहा जाए। तभी तक जिन लोगों ने भी तालियां नहीं बजाई है वो एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे आदेश दे कि भूपेंद्र राठौर अब इस कवि सम्मेलन को शुरू करें। हमने तब लिखा कि मैं उनसे भी कहता हूं जो रामलला की गाते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं जो रामलला की गाते हैं। रामलला तो तेरे मेरे मन के अंदर आते हैं। जो जिन्ना की बात करे वो राम नहीं कह सकते हैं, और जिनके दिल में जिन्ना है तो राम नहीं रह सकते हैं। या तो तुम दिल्ली में रह लो या पिंडी में मौज करो। रामलला को चाहते हो तो रामलला सी सोच करो। अरे मंदिर की ईंटें मांगी थी और मंदिर का चंदा था, राम नाम पर वोट मांगना यारों कैसा धंधा था। और जब दिल्ली की गद्दी देखी तो सपनों में झूल गए। रामलला ने दिल्ली दी थी, रामलला को भूल गए। रामलला ने दिल्ली दी थी, रामलला को भूल गए। जिंदाबाद जिंदाबाद भूपेंद्र। हमने 10 साल तक जिन्होंने रिमोट कंट्रोल से चले उनके हाथों से सरकार छीनकर आपको दी, लेकिन उसके बाद भी जब पुलवामा का हमला हो गया तब कवि ने फिर अपना धर्म निभाया। और तब मैंने कहा कि माना गठबंधन की सरकारों में झुकना पड़ता है, माना गठबंधन की सरकारों में झुकना पड़ता है, चलते चलते राही को भी पथवे रुकना पड़ता है, लेकिन हम तुमको भारत का धधराष्ट्र नहीं होने देंगे और 100 पापी कौरव वाला बाप नहीं होने देंगे। माना मैडम पीएम सीएम की कितनी मजबूरी हो, पर गद्दारों को गोली मारे वो सरकार जरूरी हो। क्या बात है, वाह 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 वाह। पर गद्दारों को गोली मारे वो सरकार जरूरी हो। और मित्रों, तब कविता लिखना सार्थक हो गया। यहां से अपना तेवर बदलता हूं और अब आप लोगों की ऊर्जा देखना चाहता हूं कि कवि ने जो लिखा वो सार्थक कब होता है। और मित्रों, कविता की अंतिम 4 पंक्तियां ये बता दे कि अर्जुन नल्लड़ के नेतृत्व में आज जो नवरत्नों को यहां पर जड़ा गया है उस पर यह कवि सम्मेलन खरा उतरेगा। यह आपकी तालियां बताएगी। परिवर्तन पढ़ता हूं साहब कि जब दोबारा मोदी जी सत्ता में आए तो हो सकता है मेरी बात वहां तक पहुंच गई हो और वो चीजें होने लगी जिनको नारों में कहा जाता था। कविता पढ़ता हूं साहब, क्या परिवर्तन आए। धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी। क्या बात। धारा हट गई 370, भारत मां मुस्काएगी। वो काश्मीर की धरती भी अब जनगण मन को गाएगी और मेरी भारत माता जग में वंदनीय कहलाएंगी। अब भारत की सेनाएं भी शीश काट कर लाएंगी और जो लोग तिरंगे जला रहे हैं अब उनकी शामत आएगी। और जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीत काट दी जाएगी। जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीत काट दी जाएगी। जो भारत मुर्दाबाद कहे वो जीत काट दी जाएगी। क्यों काट दी जाएगी साहब? का अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं। थोड़ा और खोलना आपकी तालियां। इतनी कमजोर तालियां कहीं ना कहीं कवि को कमजोर करती है। पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। क्यों काट दी जाएगी जीप? का अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं।
अन्न हमारा खाते हैं पर गीत विदेशी गाते हैं, भारत माँ ने पाला पोसा इसको आंख दिखाते हैं। अरे ये भारत की धरती है, इतना सब कुछ सजाती है, पर गद्दारों को जिंदा रखना कायरता कहलाती है। इसीलिए अब गद्दारों को रोज सुधारा जाएगा और संविधान को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। वाह 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 वाह, बधाई, वाह, कमाल। संविधान को गाली दी तो शीश उतारा जाएगा। आजादी की डेफिनेशन पढ़ता हूं साहब, मेरे सामने एसपी साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने पढ़ता हूं। एक, हमारे लिए आजादी होती है तिरंगे झंडे के लिए जान दे सकते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों ने आजादी का क्या मतलब निकाल रखा था, 4 पंक्तियों में पढ़ता हूं। और जो लोग सबसे बड़ी वीआईपी दरगाह में बैठे हुए हैं ऊपर की तरफ, अब के आप लोगों की तालियां भी देखना चाहता हूं, क्योंकि जब आप लोगों की तालियां कमजोर पड़ती है तब जाकर एक नेता की यह कहने की हिम्मत होती है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इतनी हिम्मत। मैं पढ़ता हूं साहब, क्यों उनकी इतनी हिम्मत होती थी, क्या था आजादी का कश्मीर। स्वागत है, स्वागत है। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे। अर्जुन, स्वागत है। कश्मीर में रोज तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, भारत माता के आंचल में डंडे गाड़े जाते थे। आजादी का मतलब था कि भारत मुर्दाबाद कहो, चांद सितारे वाले झंडे लेकर के आजाद रहो। आजादी में भारत माता को ताली दी जाती थी, आजादी में आतंकवादी को ताली दी जाती थी। अरे आजादी को गाली देते उन लोगों को छाटेंगे और लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। लाल चौक पर खड़ा करेंगे, उनकी गर्दन काटेंगे। क्योंकि अब परिवर्तन का भारत है साहब। क्या परिवर्तन आया, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। देश के बड़े कवि विराजमान है आदरणीय गौरव सिंह प्रचंड, उनके सी चरणों में रखना चाहता हूं। और आपको लग जाए कि सच में यह परिवर्तन आया है तो मित्रों इस पूरे पांडाल को भारत माता के जयकारों में तब्दील होते देखना चाहता हूं। क्या परिवर्तन आया कि जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था। वाह वाह। जिसके मन में जो आता वो सेना से कह जाता था, भारत मुर्दाबाद बोलकर पत्थर फेंका जाता था। अरे आप दिल्ली के दरबारों में सेना से प्यार किया है जी, और घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी। वाह वाह वाह। घर में घुसकर गोली मारो ये अधिकार दिया है जी, क्योंकि सारी दुनिया साथ खड़ी है, भारत से हमदर्दी है। सारी दुनिया साथ खड़ी है, भारत से हमदर्दी है, लेकिन अपने बोल रहे हैं यह तो गुंडागर्दी है। अरे जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती है, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती है। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर वो भारत पर आंख उठे वो टांग तोड़ दी जाती है, जो भारत की तरफ बढ़े वो आंख फोड़ दी जाती है। अरे अब दुनिया के दादा हमको वीजा देते रहते हैं, वो पाकिस्तानी इमरान खान मोदी को जीजा कहते हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को तालियां रोक कर रखे। यह उत्सव था। मैं अगली पंक्ति पर इस उत्सव को महाउत्सव में तब्दील होते देखना चाहता हूं। क्या बात है, वाह। सारी दुनिया साथ खड़ी है, भारत से हमदर्दी है, लेकिन अपने बोल रहे हैं ये तो गुंडागर्दी है। अरे जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती है, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती है, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती है। अरे अब दुनिया के दादा जाकर, अरे अब भारत के बेटे जाकर अमेरिका से बैठे हैं, और अब दिल्ली की गद्दी पर 2 शेर सरी के बैठे हैं। अरे अब दिल्ली ने जाकर के पिंडी को चाटा मारा है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वाह 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 वाह। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मित्रों इस मंच पर कौमी एकता का एक बहुत बड़ा नाम बैठा है, जिसका नाम होता है शहनाज हिंदुस्तानी। 4 पंक्तियां उसे समर्पित करता हूं कि धारा 370 क्यों हटानी पड़ी, क्योंकि मैं उस कौमी एकता की धरती पर खड़ा हूं जिसके लिए यह कहा जाता है कि और भी सुंदर और भी सुंदर और भी बेहतर मेरे देश तेरा ये नाम हो जाए, हर हिंदू विवेकानंद हर मुसलमान कलाम हो जाए। हर हिंदू विवेकानंद हर मुसलमान कलाम हो जाए। तब पढ़ना चाहता हूं साहब, धारा 370 क्यों हटानी पड़ी, क्योंकि हमें पुराना कश्मीर लौटाना था। मेरी इतनी उम्र नहीं है, 81 का जन्म है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने आजादी के बाद का भारत देखा है। अगर उन लोगों को लग जाए कि ये नन्हा सा कलमकार जो अर्जुन अल्लड़ के नेतृत्व में लाखेरी से इस माधोपुर में बुलाया है ये सच बात कहकर जा रहा है, तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं। मैं पढ़ता हूं कैसा कश्मीर था और ऐसा ही चाहिए, इसलिए हटानी पड़ी धारा 370।
क्या बात है, वाह क्या वाह, वाह, वो ऋषियों वाह। की धरती थी, वहां हवन कुंड भी होते थे। आहा। वो ऋषियों की धरती थी, वहां हवन कुंड भी होते थे। भारत माँ के पंडित बेटे उसी धरा पर सोते थे। जो भारत पर आंख उठे वो आंख फोड़ दी जाती थी, जो भारत की तरफ बढ़े वो टांग तोड़ दी जाती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर होली ईद मनाते थे। पंडित उनके घर जाते, वो पंडित के घर जाते थे और अमरनाथ के जयकारों पर मुस्लिम खुशी मनाते थे। अरे जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे, जिन हाथों में पत्थर है वो पत्थर पूजे जाते थे। वाह 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 वाह।